राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ये देखिए क्या है ये हैं चने, भुने हुए चने, जिससे बिहार में बनता है सत्तू। ठीक है, और मैं मोस्टली बनाती हूँ इससे चने के लड्डू। तो अब ये इनके मैं लड्डू बनाने की कोशिश करूँगी, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो ये मैं मार्केट से लेके आई थी। छिलके लगे हुए भी आते हैं और बिना छिलके लगे हुए, जैसे कि ये हैं, ये भी आते हैं। तो उसमें काम थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैं इसलिए छिलके उतरे हुए ही ले आई हूँ। ठीक है, और जो भगवान जी को चढ़ते हैं वो छिलके वाले चढ़ते हैं, उसमें गुड़ मिला के। हनुमान जी को भोग लगता है जो गुड़ और चने का। और ये इससे क्या होता है, इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो छिलके उतारने के प्रोसेस से हम बच जाते हैं। तो ये हमारा हथियार तैयार है, मिक्सी रानी। और अब हम इसका जार लेके आते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में एक बार में आ जाए उतने में डाल के इनको ग्राइंड कर लीजिए। बहुत आसान प्रोसेस है, कोई इसमें गैस का ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर आपका घी जो है वो मेल्टेड नहीं है तो उसको गर्म करने के लिए ज़रूर बस हम गैस का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ ये नो कुक गैस, वो कहते हैं ना, बिना गैस के वो कुकिंग होती है, कॉन्टेस्ट होते हैं स्कूलों में, वो वाली रेसिपी हो जाएगी ये। अगर हमें घी मेल्ट ना करना पड़े तो बस हमें घी ही मेल्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसको पीसो, खांड या बूरा मिलाओ और घी मिलाओ और लड्डू बांध दो। ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए, हैं तो डाल दीजिए, नहीं है तो भी मत डालिए। अपनी सुविधा के अनुसार जो है उसी में काम साध लीजिए। ये देखिए मिक्सी वहाँ से ऑन नहीं की है। देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा पीसा था और बिल्कुल महीन पीस गया है। देखिए जैसे बेसन होता है ऐसे पीस गया है, देखिए, है ना। और इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक आधा गलती से आ भी गया ना तो चने का टेस्ट दे देगा, सिंपल। ठीक है, तो अब मैं एक बर्तन ले आती हूँ जिसमें मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ। ये परात ले लिए मैंने, और ये जो मेरा चने का पीसा हुआ चूरा ही मैंने डाल दिया है, और बाकी भी मैं इससे पीस लेती हूँ। ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड, खिंडाती पिंडाती तो मैं रहती ही, ये गिराती फिराती रहती हूँ। इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। देखिए कितने सारे दाने गिर गए, लेकिन स्लैब साफ़ है तो मैं उठा लूँगी, इनको ख़राब नहीं करूँगी। चलिए पीस के दिखाती। ये देखिए रेडी हो गया है। अब ये बाकी जो बचा हुआ है ये भी मैं सारा डाल दूँगी। हमारे सारे चने पीस गए हैं और ये है हमारे पास बूरा। ठीक है, अब इसको या तो छान के डाल लीजिए। ठीक है, मैं छान के डालती हूँ। ये परात ले लिए मैंने और इसमें मैं बूरा को छान लेती हूँ। छानना क्यों ज़रूरी है, ये देखिए, दिख रहे हैं ये जो गुठलियाँ सी आ रही हैं ना, डले से आ रहे हैं, ये देखिए, ये जो हैं चनों में नहीं आएंगे, लड्डुओं में आएंगे नहीं। ये देखिए, इनको हम अलग से कर देंगे। थोड़े से हाथ से मैश कर दीजिए तो ऐसे आएंगे नहीं। ये बूरा मैंने छान ली, और देखिए इधर ये हमारा चने का आटा तैयार हो गया। तो अब मैं इनको आपस में मिक्स कर दूंगी। तो देखते हैं, मेरे को तो लग रहा है ये सारी ही डल जाएगी, और अगर ज़्यादा हो गई तो मेरे पास चने और हैं, उनको भी मैं पीस के और मिला दूंगी। तो ये सारा काम मेरा अंदाजे से होता है, तो ठीक ही चलता है। मीठा ज़्यादा खाते हैं तो सब खाया जाता है। ये देखिए,
इस तरह से रोज़ कुछ ना कुछ करने से, नई नई रेसिपी बना के सीखने से माइंड जो होता है वो सही दिशा में चलता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड डिस्टर्ब ना रहे तो अपने आप को काम में लगाए रखो, बिल्कुल भी माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। और घर के काम कर ही लेने चाहिए। कईयों को होता है कि हम क्यों करें, नहीं, करो, करने से ही होते हैं काम, ऐसे नहीं होते। तो ये देखिए, जब ये काम हो जाते हैं तो बाद में सुकून भी तो मिलता है और एक घर का बना हुआ खाना मिलता है अच्छा। और जब नहीं मन करता तो भाई रेस्टोरेंट से भी आ ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, रेस्टोरेंट से भी मंगा लेते हैं। बाज़ार का खाना भी खूब खाया जाता है, कोई ये नहीं है कि नहीं खाते हैं, लेकिन जितना अगर मन ठीक है, तबीयत ठीक है, तो घर पे भी करते रहो, अपने आप को बिज़ी रखो। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। तो मैं अभी टेस्ट तो नहीं करूँगी क्योंकि कन्हैया को भोग लगाऊंगी लड्डू को, तो मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि घी भी तो जाएगा ना, और घी अच्छी खासी मात्रा में जाएगा, क्योंकि अगर घी अच्छे से नहीं डालेंगे ना इसमें तो अंदर से गले में खराश सी आती है, लगता है फिर ये, तो वो चीज़ ना हो तो थोड़ा सा घी अच्छी तरह से डालें। आप इसमें मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं, ठीक है, मावा भी डाल सकते हैं, उससे इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। और मुझे इसकी शेल्फ़ लाइफ कम नहीं करनी है क्योंकि ये जाएंगे बाहर बेटे के पास, तो वहाँ पे वो कैसे रखता है कैसे नहीं रखता, मैनेज करता है। तो अगर बाहर भी पड़े रहेंगे कमरे में भी, तो भी रूम टेम्परेचर पे भी, तो भी ये ख़राब नहीं होंगे बहुत दिनों तक, और वो आराम से इनको एंजॉय करेगा। अब देखिए हमारी सारी रेसिपी लगभग तैयार ही है। ये मैंने गैस जलाई है, और चूँकि ये घी जो है हमारा मेल्टेड नहीं है, तो घी को हम मेल्ट करेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। जितना घी ज़रूरत होगी, आराम से इजीली बन जाए लड्डू, इतना घी मैं मिलाऊंगी। चाहे ये सारा डल जाए, चाहे इसके बाद मुझे और भी ज़रूरत पड़ जाए, चाहे इसमें से बच भी जाए, डिपेंड्स कितना लगेगा। तो और इधर मैंने ये ले लिए हैं बादाम, ये देखिए, इनको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। देखा गिर गया ना, गिराई विराई बिना तो मैं काम करती ही नहीं हूँ जी। ये देखिए ये ले लिए हैं, और ले लेती हूँ। ये देखिए थोड़े से बादाम, और एक आधा पीस इसमें अखरोट का भी पड़ा हुआ था। अखरोट वैसे मेरे पास और हैं भी, लेकिन वो खाए हुए हैं, तो मैंने कन्हैया के भोग लगाना है, इसमें से नहीं निकाले मैं, तो ये इसमें वैसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं इनको पीस लेती हूँ और मिला दूँगी इस। ये देखिए नारियल का पूरा, सॉरी, बादाम मैंने पीस दिए हैं और अच्छी खासी मात्रा में है ये, तो मैंने इसमें डाल दिया। अब बताइए, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के, तो बताइए ये क्या है, बता सकते हैं? देखिए ये वही बुरादा है नारियल का जो मैंने कल बनाया था और मैंने बचा के रखा था, तो वो मैंने बाहर ही रखा था क्योंकि मुझे ये लड्डू बनाने थे। तो ये थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा इसमें मिक्स कर दिया। तो अगर चीज़ें रेडी होती हैं तो इस तरह से हो जाती हैं। और ये देखिए ये तो बहुत ज़्यादा भर गया है, तो मेरे को लग रहा है अब मैंने ये चीज़ें और डाली हैं तो ये वाला भी लग जाएगा बूरा। ये मैंने सारी बूरा इसमें डाल दी है। अब मैं आधी आधी दोनों में, ये देखिए इन दोनों में आधी आधी करके और फिर लड्डू बनाऊंगी, देखते हैं। ये देखिए ये मेरे पास मटेरियल ज़्यादा हो गया था और परात मेरी दोनों ही छोटी पड़ गई थी, क्योंकि दोनों परात एक ही साइज़ की हैं, तो मैंने हाफ हाफ कर दिया। तो अब मेरा मैंने ये जो घी रखा था गैस पे मेल्ट करने के लिए, ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, और अब मैं इसको इसके अंदर छान लूँगी। छान इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर कुछ भी होगा, अब तो है नहीं कुछ इसके अंदर ज़्यादा, लेकिन घर का निकला हुआ घी है, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया होगा ना छाछ वगैरह, तो वो निकल जाएगी। ये देखिए आराम से, ये देखिए फिलहाल तो मैं इतना ही डालूंगी। देखिए कुछ भी नहीं निकला है ना, छलनी हमारी बिल्कुल साफ़ है। तो अब मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए जब इतना सारा कुछ मिलाना हो ना, तो बड़ी चीज़ काम नहीं आती है, ये छोटे छोटे हथियार काम आते हैं।
इससे मिलाइए, बहुत आराम से मिलेगा। और जब ये सारा मिल जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर और डाल लीजिएगा। अभी मैं इसलिए मिला रही हूँ इससे क्योंकि अभी ये गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा सा तो मेरे को लग रहा है और अभी डलेगा, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे मिलाने की ज़रूरत है। ये देखिए मेरे को लग रहा है मैं और ना ही डालूं, अगर डालूंगी तो थोड़ा अच्छी तरह से बन जाएंगे, अदरवाइज़ ऐसे तो बन रहे हैं। ये ले मैं थोड़ा सा डाल ही देती हूँ। ये देखिए अब ठीक है। अब देखिए ऐसे टूट नहीं रहा है बिल्कुल, है ना, जैसे कण कण में घी रम गया है। ये देखिए, और अब मैं इसके लड्डू बना देती हूँ। ये देखिए जैसे भी आप लोग जिस साइज़ के भी लड्डू अगर आप लोगों को के यहाँ चलते हैं, देखिए ये नॉर्मल साइज़ है, इस साइज़ के मैं लड्डू बना के तैयार करती हूँ। देखिए इस तरह से एक एक करके मैं ये सारे लड्डू तैयार करती जा रही हूँ, और कितनी अच्छी शेप आ रही है, सुंदर लग रहे हैं। और काम इतने दिन से ये चने भी आए रखे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कब बनाऊँ कब बनाऊँ, और करने से देखिए सारे काम हो ही जाते हैं। ये देखिए एक परात के से इतने बने हैं लड्डू, और अब रह गए हैं इस परात के, तो मैं अब ये भी इसी में ट्रांसफ़र कर दूंगी क्योंकि ये परात तो चिकनी हो ही रही है घी के कारण, तो मैं इसी में ही इसके भी बना दूंगी। ये देखिए आप लोग भी बनाइएगा, ये तो इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है। और रोज़ खाने के बाद मीठा चाहिए, कई घरों में होता है ना, तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। ये देखिए लास्ट में आया है ना ये देखिए ये बच गया इसमें। देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर देखते हैं, इसमें अगर और ज़रूरत होगी तो दूसरा डिब्बा ले लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से घी मिक्स हो गया है, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और दूसरा घी लेने की। और ये देखिए अब मैं इसके भी सारे लड्डू बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बीच में काम रुक गया था, एसी ठीक करने वाले भैया आ गए, ठीक मतलब रिपेयर करते हैं ना, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो साफ़ सफाई करने के लिए आए हैं, तो बस उनको ये सारी एडजस्टमेंट ठीक कर रहे थे कमरे की। अब मैं फिर आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए डिस्टर्ब करना है किसी को। तो ये देखिए एक एक करके हमारे ये सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, और बहुत इजी प्रोसेस है, ये मेथड भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। कईयों का ये होता है कि जब मूड करता है तो सारे काम हो जाते हैं, और मूड नहीं करता है तो कोई भी काम नहीं होते हैं, घर के सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। अब सच बताऊं तो मेरे साथ यही बनती है बात। अब आजकल 2-3 दिन से मूड ठीक है, मतलब मूड तो ठीक ही रहता है, आलस नहीं है, मतलब कहने की बात ये है कि आलस नहीं है, तो काम अच्छे से हो रहे हैं। और नहीं होता है तो बस छोटी मोटी वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो देखिए आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं वीडियोज़ में, को किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
देखिए ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी मोटिवेशनल होती हैं और इसमें आप लोगों के पैसे वैसे कुछ नहीं लगते हैं। आप लोगों को सिर्फ अपने थोड़े से हाथ का, अंगूठे का, उंगली का प्रयोग करना होता है और वो बटन दबा देना होता है। टच स्क्रीन ही है आजकल तो उसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए बातों बातों में ये पूरी थाली भर के रेडी हो गई है। अब जो बाकी के हैं वो मैं इनके ऊपर रखूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू बनके तैयार हो गए हैं सत्तू के। और थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, एसी की सर्विसिंग हो रही है जैसे कि मैंने बताया, तो वो मशीन चला रखी है भैया ने, वॉशिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अब मेरी ये रेसिपी पूरी हो गई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं और टेस्टी भी हैं। ये देखिए, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। करने के बाद ना इतना मैसी तो हो ही जाता है। ये देखिए काम थोड़ा सा तो बढ़ जाता है, लेकिन जब हम ये देखते हैं रिज़ल्ट तो सुकून मिलता है। तो आप भी बनाइए।